सवाल यह है, किसी साहब ने बड़ी शिकायत की, अरे भाई साहब मुझे डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपने मुझे बहुत खिला दिया। तो दूसरे ने कहा भाई साहब परोसना तो मेरा काम था, आपने खा क्यों लिया? अब जरा देखिए, फिर ऐसे में इस्तेमाल हो जाने की शिकायत भी करना। अमेरिका ने कब कब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया या इस्तेमाल बाखुशी हुआ गया? प्लीज हमें इस्तेमाल कर लीजिए, यह फैसला आप कीजिएगा। जरा देखिए, सीटो सेंटो में शामिल होना 1950-60 तब की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं है। तो ये रियलाइजेशन आज क्यों है, ये यूरेका मोमेंट आज क्यों है, ये एक सवाल है। जरा देखिए 1950-60 शीत युद्ध गठबंधन सीटों और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सेंटों में शामिल हुआ था पाकिस्तान, बदले में सैन्य और आर्थिक मदद भी मिली थी। मतलब इस्तेमाल हो गए ऐसा नहीं है, इस्तेमाल होना चाहा इसलिए इस्तेमाल हुए। 1979-1989 सोवियत अफगान युद्ध, सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन का साथ, हथियार, फंडिंग पाकिस्तान के रास्ते पहुंचाए गए अफगानिस्तान तक, ये बात सब लोग जानते हैं। अब जरा आगे आ जाइए, 1990-1991 खाड़ी युद्ध के वक्त अमेरिका वाले गठबंधन का समर्थन किया, सेना और सामान लॉजिस्टिक्स तब दिए गए। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका को एयरबेस और सप्लाई रूट की अनुमति दी गई। मुशर्रफ ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया, यह बात भी दुनिया को पता है। 2011 आ जाइए, ओसामा ऑपरेशन, ओसामा को ढूंढने में गुपचुप तरीके से मदद की गई। बल्कि फिर बाद में कर्नल शैलेंद्र आपको यह भी बताएंगे, यह तक कहा जाता है कि तब आर्मी ने इसके लिए बाकायदा पैसे लिए और बाहर सेटल होने के लिए पूरी एक डील कर ली गई थी। क्या हुआ था कर्नल शैलेंद्र उस समय? नहीं देखिए, आप उस समय तो ले ही रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप, क्योंकि वो पीरजादा साहब को बुरा लग जाएगा कि हिस्ट्री हम बता रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब ने भी बताया था कि पिछले 40 साल से ये गंदा काम हम पैसों के लिए करते जा रहे हैं। पीरजादा साहब इसमें बुरा मत मानिए, सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी तब तक चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिया से कंपेयर ना करें, प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, क्या बोला उन्होंने? टॉयलेट पेपर टॉयलेट मटेरियल के लिए होता है। यू हैव एक्टेड लाइक अ टॉयलेट मटेरियल, इसलिए आपको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। कम से कम अब बंद करेंगे, अब आप बंद करिए। आप आज मेरे को बता दीजिए, चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ओपन शो में चैलेंज कर रहा हूं, माफी मांग लूंगा अगर आप गलत प्रूव कर दें। मुनीर के बेटे को यूएस सिटीजनशिप कब मिली? आप बता दीजिए, कब अप्लाई करी और कब मिली? आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। 3 महीने में यूएस सिटीजनशिप मिली अभी पिछले बार। 3 महीने में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तोड़ दो आप, वो वाली सिटीजनशिप मिली है। आपको मानना पड़ेगा कि आपके ये जितने डिक्टेटर्स हैं, ये सिर्फ बिके हुए नहीं हैं, ये पर्सनली बिके हुए हैं और अपने देश को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी ने इसको डिफाइन ऐसे किया कर्नल शैलेंद्र कि ये डिक्टेटर्स वो हैं जो अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं। अब जरा इसको लेकर मैं, पीरजादा साहब ये जो बात कही जा रही है, देखिए ये रियलाइजेशन नहीं है, ऐसा लगता है कि ये मौका परस्ती है और चाइना को मैसेज देना है कि नहीं चिंता मत कीजिए, आपकी हिमायत वाले लोग भी हमारे मुल्क में हैं। आपका नजरिया? देखिए कि आपने इस शो में एक हमारे दोस्त हैं मौलवी साहब बिठाए हुए हैं और एक हमारे दोस्त हैं फौजी साहब, कर्नल साहब बिठाए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी लोग हैं, आपने कहा मुल्ला मिलिटेंट, तो यही शो में ही बैठे। ये मुल्ला नहीं है सर, इनको मुल्ला ना कहिए, ये सहाफी हैं, ब्लिट्स के संपादक हैं, ढाका से जुड़े हुए हैं और उनके पास में जाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कठमुल्ला सोच के लोग नहीं है, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ खैर, अपनी बात करिए। वो दूसरों को जाहिल कह रहे हैं, फतवे दे रहे हैं जहालत के, मतलब ये मौलवी है ना, दिल से मौलवी है। जमीन तो एक ही है ना, धरती तो नहीं, एक मिनट, संजय भारद्वाज जी के बारे में आप उनको मौलवी कह रहे हैं? नहीं, पीरजादा साहब, मुनीर क्या है? मुल्ला है? पीरजादा साहब की और 2 मिनट बात कीजिए, कर्नल शैलेंद्र की बात कराइए। आप ही बता दीजिए। हाँ जी, मेरी बात सुन लीजिए कर्नल साहब जी। हेलो, बोलो जी, आवाज आ रही? कर्नल साहब, मैं कर्नल साहब से कहना चाहता हूं, आवाज नहीं आ रही, आवाज अक्सर बंद हो जाती है लोगों की आवाज। हाँ, लेकिन आपकी आ रही है, बहरहाल आपकी क्लियर आ रही है, बोलिए जल्दी से क्योंकि वक्त जाया हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि कर्नल साहब को आपने यहाँ बिठाया हुआ है एक शो में, तो वो अब रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद वो शो में आके बातें करते हैं। इनसे पूछे जब ये फौज में थे तो इन्होंने क्या कर लिया? कारगिल में मैं था। ओ नहीं, एक मिनट पीरजादा, मैं कारगिल में था। चलो पूछो मेरे से क्या पूछना है, आप पूछो। कारगिल में कारगिल में क्या हुआ? नहीं, आप बोल रहे हो और मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, आपने खड़ा हुआ हूँ। नाक रगड़ी। अरे किसने रगड़ी? आपको पता है पाकिस्तान में हमला किया। भगवान ऐसी नाक हमेशा रगड़वाए आपको कि पीरजादा को एक ऐसा झूठ बोलना पड़ रहा है। पीरजादा, आप जो है ना, आपको सही में आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि यू आर एक्चुअली अ टॉयलेट मटेरियल। आपका दिमाग उससे बाहर नहीं निकलेगा। यू ought to be, आपका इस्तेमाल, सवाल ये है कि क्या कर रहे हैं? बात नहीं, ये टॉयलेट पेपर कहा ना ख्वाजा आसिफ ने, इसलिए बात हो रही है। लेकिन जरा अब इसको आगे चलकर इसको लेकर आगे जाता हूं, शोएब चौधरी साहब के पास भी जाऊंगा कि जो मुल्क ये कह रहा है कि हम तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल हुए, वो बांग्लादेश के साथ वो अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। तो हाल बांग्लादेश का क्या करना चाहता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे पहले अमेरिका से पाकिस्तान का मोह भंग हो रहा है या चाइना के लिए असल में इधर से एक मैसेज जाता रहे कि नहीं हम आपके भी हैं उतने ही, इसलिए किया जा रहा है? जरा देखिए क्या क्या है, जरा यहां आपके सामने रखता हूं मैं। नंबर 1 दिखाइए जरा। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा सस्पेंड किया था। क्या इस बात को लेकर यह नाराजगी है जो इस तरह स्टेटमेंट के तौर पर सामने आ रही है? एक वजह यह भी लगती है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में अब सख्त शर्तें लगा दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि ले जाओ, खाओ पियो, मौज करो, चिंता की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये शर्तें लागू के साथ मदद दी जा रही है। अगर आईएमएफ भी कुछ दे रहा है तो एक एक पाई का हिसाब ले रहा है, कहां खर्च किया, कैसे क्या किया। हालांकि उसके बावजूद पार कर दिए जा रहे हैं पैसे और आतंकवादियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये इसके लिए इनकी जगलरी की आप तारीफ करें या निंदा करें। अब ओसामा को ढूंढने में मदद करने वाले शकील अफरीदी को रिहा करने की मांग, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? आतंकवाद पर प्रमाणित कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? भारत को टैरिफ में बेहतर डील दी गई, क्या इससे भी पाकिस्तान के करोड़ों लोग क्योंकि प्रभावित हो रहे हैं, क्या इसलिए भी पाकिस्तान को यह दर्द हो रहा है और अचानक अमेरिका से मोह भंग होना शुरू हो गया है? वरना क्या ख्वाजा आसिफ ये समझा नहीं सकते थे कि आप मिठाई के डब्बे में ये अपने यहां के मिनरल्स लेके मत जाइए और इस तरीके से अच्छा नहीं लगता? क्या ये बात तब नहीं की जा सकती थी जब उठकर खड़े होकर कह रहे थे देखिए साहब एक कार्बन कॉपी लेकर आए हैं हम ये बताने के लिए कि हमने आपको नोबेल के लिए देखिए प्रपोज किया है, ये देखिए हम उसका सबूत भी लेकर आए? क्या तब तक ये बातें रियलाइज नहीं हो रही थी कि हम हमारी अमेरिका परस्ती में हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? आरजू काजमी जी, ये अचानक क्या अमेरिका से कुछ नाराजगियां भी हो गई हैं क्या इधर? नहीं, देखिए अमेरिका से नाराजगियां तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस तरह से आज भी एक न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर कि जी अब ट्रंप ने कह दिया कि 10 जहाज गिरा दिए। तो अब ट्रंप जो है अगर कभी 8, कभी 6, कभी 10 जहाज गिरा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें, तो लग तो यही रहा है कि अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान से कोई ना कोई काम लेना है अमेरिका को। और जब काम लेना है तो जाहिर है कि फिर वो हमें एकदम से अभी दीवार के साथ नहीं लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रस्सी जो है हो सकता है वो खींची जाए कि ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे जी, अब तो हम हाथों से निकल जाएं, जो कि हमारी आदत है। तो शायद इसलिए तो कभी ना कभी कहीं जो है वो अमेरिका हमें थोड़ा बहुत टाइट भी करता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर को लेके जो जहाज गिराते चले जा रहे हैं, नंबर्स चेंज करते जा रहे हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को चलाने वालों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश है ये, और पाकिस्तान अमेरिका से अलग होना, उसकी अमेरिका परस्ती से असल में अलग होना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात आरजू काजमी जी ने कही है। उसके निहितार्थ क्या है आप समझिए, और वो क्यों कह रही है ये भी समझिए। कुछ एक पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। 2 नावों की सवारी हो रही है क्या, और क्या ये पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी? 2 नावों की सवारी पाकिस्तान पर भारी, क्या ये वाली स्थिति होने वाली है शहबाज शरीफ के लिए? क्या जब 2 नावों में पैर रखे जाते हैं तो हालत ये वाली होती है? बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही होने वाला है? पहले देखिए जरा अमेरिका के साथ देख लीजिए। पहले मदद की गई, अब शर्तों का जाल रख दिया गया। यहां पर अमेरिका से न तो अब करीब होते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। यही क्या इधर भी हो रहा है? क्योंकि सीपेक परियोजना, इससे बड़ा पैसा $62 बिलियन की जहां बात थी, तो एक बड़ा पैसा तो आना ही था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन नागरिकों पर हमले से चीन नाराज हो गया है, तो अब उधर भी नाव दे तो दी गई है, लेकिन नाव फिर किनारे खींची भी जा रही है, और उससे आप जानते हैं टांगों को बड़ी तकलीफ होती है।